हे वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन गाल्सवर्दी। क्योंकि हम टीजीटी के कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। तो आज हम जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म जो था 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स यानी इंग्लैंड में हुआ था। इनके फादर जॉन गाल्सवर्दी थे और इनकी मदर ब्लांचे बेली गाल्सवर्दी थी। इनकी नेशनैलिटी अमेरिकन थी। ये पैदा तो इंग्लैंड में हुए थे बट इनकी नेशनैलिटी अमेरिकन थी। स्टार्टिंग में इन्होंने अपने जो वर्क्स लिखे थे वो स्यूडोनेम यानी पेन नेम से लिखे थे, जो थे जॉन सेंट जॉन और जॉन गाल्सवर्दी ओम भी कहीं कहीं मिलता है। इनकी वाइफ का नाम एडा पियर्सन था। एडा पियर्सन इनके फर्स्ट कज़िन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी, बट ही हैव एन अफेयर विद हर एंड मैरिड इन 1905. He died at the age of 65 in 31st Jan 1933 in Hampstead. इनकी 65 साल की उम्र में 1933 में हैम्पस्टेड में मृत्यु हो गई थी। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे जो कि मोस्टली जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या लेबर क्लास है, मोस्टली सोशल इश्यूज़ पर लिखते थे। अब अगर इनकी चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ देखें तो वही इनके फादर का नेम जॉन गाल्सवर्दी था, मदर ब्लांचे बेली गाल्सवर्दी थी। इनके जो एंसेस्टर्स थे वो डेवॉनशायर थे जो कि स्टार्टिंग में फार्मिंग करते थे, बट बाद में उन्होंने शिपिंग का बिजनेस ऑक्यूपाई कर लिया था। ये अपने पेरेंट्स के सबसे एल्डेस्ट सन थे। His father was solicitor and director of a company in London. इनके फादर जो थे वो सॉलिसिटर यानी लॉयर थे, काफ़ी फेमस लॉयर थे और डायरेक्टर भी थे कंपनी के जो कि लंदन में थी। ये नीचे आ गया, ये पहले आएगा। इनकी इस स्टार्टिंग जो एजुकेशन स्टार्ट हुई थी वो स्टार्टिंग में ट्यूशन के द्वारा ही घर पे दी जाती थी। फिर उन्होंने 9 साल की उम्र में बॉर्नमाउथ स्कूल में इन्हें एडमिट किया गया। फिर उसके बाद इन्होंने हैरो स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ पे ये बहुत अच्छे एक गुड एथलीट थे अपने स्कूल में। उसके बाद ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए जहाँ से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इन्होंने 1889 में पूरी की। इसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ इन्हें जोसेफ कॉनरेड जो कि बाद में एक फेमस राइटर थे हुए ही, उनसे मिले एंड दे बिकेम फ्रेंड। अब अगर और हम इनके बारे में देखते हैं तो ये एक ही इज़ एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। ही रोट ऑन मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज। गाल्सवर्दी पब्लिश्ड 4 वर्क्स अंडर द स्यूडोनेम। जो उनका पेन नेम था जॉन सेंट जॉन, उस नाम से इन्होंने अपने 4 वर्क्स पब्लिश किए थे अपने खर्चे पे। पहला था 1888 में जॉसेलाइन, फर्स्ट फुल नावल था ये इनका। 1897 में फ्रॉम द 4 विंड्स जो कि कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का। 1900 में विला रुबिन। 1901 में अ मैन ऑफ डेवॉन। गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नावल अंडर हिज ओन नेम। ये 4 वर्क्स थे जो पहले इन्होंने पब्लिश किए थे वो अपने सूडोनेम से किए थे जो कि था जॉन सेंट जॉन। उसके बाद जो इन्होंने फर्स्ट नावल अपने नाम से पब्लिश किया था वो था द आइलैंड फेरेसीज जो कि 1904 में किया था। फिर 1906 में गाल्सवर्दी ने अपना फर्स्ट प्ले पब्लिश किया जो कि था द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, 1906 में ही इन्होंने एक और अपना वर्क पब्लिश किया, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। यही जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी था ये बाद में इनका जो फेमस ट्रायोलॉजी थी, ये 3 वर्क्स थे जिसमें द फोरसाइट सागा, जिसके लिए इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था, उसमें ये ऐड कर लिया गया था मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द फोरसाइट सागा है एक फोरसाइट फैमिली, फोरसाइट ये सरनेम है। द फोरसाइट्स की सागा एक कहानी है, ये फोरसाइट फैमिली की अलग अलग जेनरेशन्स की, शायद 3 जेनरेशन्स की स्टोरी है ये।
तो जो फोर साइड सागा है इसी के अंडर में इनके तीन वर्क्स पब्लिश हुए, जिसमें था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, इन चांसरी 1920 में और टू लेट 1921 में। ये सबसे फेमस इनका कलेक्शन जो भी था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1907 में इनका स्ट्राइफ, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल प्ले था, वो पब्लिश हुआ। स्ट्राइफ में क्या था, इसकी थीम थी इट पोर्ट्रेज द कॉन्फ्रंटेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। फर्स्टली, सबसे पहले ऑन 9 मार्च 1909 प्ले स्ट्राइफ ओपन वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, जो इनका प्ले है सबसे पहले ड्यूक ऑफ वर्क्स थिएटर में शो किया गया था। इनका प्ले स्ट्राइफ 1909 में सबसे पहले एक्ट किया गया था ड्यूक ऑफ वर्क्स थिएटर में। 1910 में जस्टिस आया इनका। ही मोस्टली रोट ऑन सोशल इश्यूज। ये सारे प्ले देख के आपको लग ही रहा होगा जो भी थीम थी, ये मोस्टली सोशल इश्यूज़ पे लिखते थे, जो कि गरीब और अमीर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। इनका कहना था कि जो लॉ है, लॉ एंड जस्टिस है, ये पुअर और रिच के लिए अलग अलग है। लॉ के रूल्स जो हैं और जस्टिस जो है वो गरीब आदमी के लिए अलग होता है और रिच के लिए अलग है। 1921 में गेल्सवर्दी कन्फाउंडेड पेन इंटरनेशनल क्लब, एन इंटरनेशनल क्लब फॉर ऑल ऑथर्स। 1921 में गेल्सवर्दी ने एक पेन इंटरनेशनल क्लब नाम से क्लब बनाया, जो कि इंटरनेशनल क्लब था फॉर ऑल ऑथर्स। ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब टिल 1932। 1932 तक इस क्लब के ये प्रेसिडेंट रहे। H.G. वेल्स इनके बाद उस क्लब के प्रेसिडेंट हुए। इनके और अदर वर्क्स हैं द स्किन गेम, जो कि 1920 में पब्लिश हुआ, और लॉयल्टी, जो कि 1922 में हुआ। लॉयल्टी जो था कंसिडर्ड हिज बेस्ट प्ले। ये लॉयल्टीज़ को खुद का बेस्ट प्ले मानते थे। जब इन्होंने जिस टाइम 1922 में इनका प्ले आया था, तब ये कहते थे, ये इतनी अश्योर थे इस अपने प्ले को लेके, लॉयल्टीज़ को लेके, कि कोई भी थिएटर मैनेजर मना नहीं करेगा इसको एक्ट या प्ले करने के लिए। इतने अब इनके अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। 1917 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, बट ही रिफ्यूज दिस अवार्ड। उस टाइम इन्होंने ये अवार्ड रिफ्यूज़ कर दिया था इनका। 1919 में इन्हें बेल्जियन पाम्स डियोर का अवार्ड मिला था। 3 जून 1929 को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ। किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया 1929 में। 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इनके मोस्ट फेमस वर्क द फोर साइड सागा के लिए। 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हो गई। इनको क्रीमेट किया गया एंड स्कैटर्ड हिज एशेज, और इनकी जो राख थी उसको द चॉक हिल्स ऑफ साउथ डॉन्स में स्कैटर कर दिया गया था। ये इनकी लास्ट विश थी। इनकी मेमोरी में एक द हाई गेट न्यू सिमेट्री नॉर्थ लंदन में बनवाया गया, और एरिक गिल, जो कि बहुत फेमस स्कल्पचर थे, उन्होंने एक मेमोरियल इनके लिए स्कल्प्ट किया है इनके, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी है इनकी याद में। ये था, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को अगर नहीं